तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर शिफ्ट 10 में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सीजर बोल रहा होता है, एस रैंक स्वागत है ऑपरेशन ब्रोंज में। 2 महीनों की ट्रेनिंग के बाद हम सब ऑपरेशन ब्रोंज में चलेंगे। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो कि इस चीज को सुनकर बहाने बनाने लगता है। उस ड्रैगन के हादसे के बाद मैं काफी बीमार हूँ, मुझे नहीं लगता मैं उस ऑपरेशन के लिए सही हूँ, तुम किसी और को चुन लो। लेकिन हम सीजर को देखते हैं जो बोलता है, तुम तो एस रैंक हो, तुम ये कर सकते हो, तुमसे अच्छा ये कोई नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं मिंगफे बोलता है, ड्रैगन को मारना तो एक प्रो बंदे का काम है, मैं तो अभी जन्म लिया है, मैं ऐसे खतरनाक काम नहीं कर सकता, देखो मैं कितना छोटा बच्चा हूँ। तभी सीजर बोलता है, तुम्हारी पिछली बैटल मैंने देखी थी, तुम एक एलाइट सोल्जर की तरह लड़े थे, तुम्हें बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, बाकी के तुम बहुत प्रो प्लेयर बन जाओगे। और वहाँ तुम ही अकेले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हारे संग एक और स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर की है, और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इस मिशन को ले रहा है। तभी फिंगर बोलता है, मिंगफे उस दूसरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने हाँ कह दी है, और तुम तो एक एस रैंक हो, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो काफी गुस्से भरी नजरों में फिंगर की तरफ देखता है और बोलता है, उस बेवकूफ ने हाँ कह दी और लग रहा है तुम भी उन लोगों में मिले हुए। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ अचानक ही रिन आ जाती है जो कि बोलती है, मैंने हाँ कह दी है इस मिशन के लिए। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी रिन बोलती है, मैं ही वो दूसरी स्टूडेंट हूँ जो इस मिशन में भाग ले रही है। तभी मिंगफे बोलता है, तुमने सोचा भी है तुम इस मिशन में जाके मर सकती हो। तभी हम देखते हैं रिन बोलती है, मरना तो एक दिन सबको है, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करके मरूं। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो बोल रहा होता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तो यहाँ फ्री में पढ़ने आया था। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो सीजर को गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं मिंगफे का इस मिशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो साफ साफ मना करके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हम सीजर को देखते हैं जो बोलता है, ये तो एक सरप्राइज निकला और एक निराशा भी। एस रैंक, मुझे तुमसे उम्मीदें थी, लेकिन तुम कह रहे हो तुम बस यहाँ फ्री में पढ़ने आए हो, क्या तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है? अगर हाँ तो अपनी मेमोरी मिटा दो और यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर मिंगफे को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन वो अब कर ही क्या सकता है। तभी सीजर बोलता है, और हाँ अपना आईडी कार्ड यहीं पे छोड़कर जाना। हम देखते हैं वो मिंगफे अपना आईडी कार्ड उसको जैसे ही देने वाला होता है तभी अचानक वहाँ नोनो आ जाती है और सीजर से बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ही कठोर बन रहे हो, तुम इंसानियत को बचाने जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन इस दुनिया में सभी लाइट नहीं होते। अभी वो मिंगफे से बोलती है, मिंगफे तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, मैंने कहा था मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो कि अपनी कही हुई बातों पे थोड़ा सा शर्मिंदा होता है। तभी वो बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये मिशन करना नहीं चाहता, मुझे लगता है मुझे पहले ये कहना चाहिए था कि। तभी वो काफी जोश में बोलता है, मेरा ये पहला मिशन है, मुझ पर गुस्सा मत करना अगर मैंने कोई गलती कर दी तो। तभी हम सीजर को देखते हैं जो काफी खुश होके हुए बोलता है, ठीक है, मुझे तुम जैसे एस रैंक से यही उम्मीद थी। हम देखते हैं मिंगफे तो काफी चौड़ में खड़ा होता है। हम देखते हैं मिंगफे को 2 महीने की ट्रेनिंग मिली होती है उस मिशन पे जाने से पहले। हम देखते हैं मिंगफे दौड़ लगा रहा होता है। तभी अगले सीन में मिंगफे सीजर से नाइफ चलाने की टेक्निक सीख रहा होता है और चूजियांग उसको क्लोज कॉम्बैट फाइट की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसको मिंगफे काफी अच्छी तरीके से सीख भी रहा होता है। हम देखते हैं नोनो उसको स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रही होती है और यहाँ तक कि रिन भी उसको शूटिंग की ट्रेनिंग दे रही होती है। हम देखते हैं इतनी सारी ट्रेनिंग करते हुए मिंगफे को पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं मिंगफे को अपने आप को शीशे में देख रहा होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है फिंगर की जो बोलता है, भाई तू 15 मिनट से लगातार अपने आप को देख रहा है। तभी मिंगफे बोलता है, मैं सोच रहा हूँ इस सूट में कितना बेहुदा लग रहा हूँ, साला ये मिशन ही बेहुदा है, पता नहीं क्यों मैंने इस मिशन के लिए हाँ कर दी। तभी हम फिंगर को देखते हैं जो उसे समझा रहा होता है, मुझे पता है तुम मरने से डर रहे हो और हर बंदा मरने से डरता है, पर ये कोई बुरी बात नहीं है, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर लोगे। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो कि इस बात को सुन के थोड़ा सा खुश होता है। तभी फिंगर बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मिशन में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ से तुम्हें सपोर्ट जरूर दे सकता हूँ। मैं बोट डाटाबेस इस्तेमाल कर सकता हूँ जो सिर्फ एस रैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन तुम और मैं भले ही अलग अलग जगह हों, लेकिन हम साथ में होंगे। हम मिंगफे को देखते हैं जिसके मुंह से थोड़ी सी हंसी निकलती है। तभी फिंगर बोलते, क्या हुआ? तभी मिंगफे बोलता है, तुम अजीब हो, लेकिन तुम कभी कभी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए रहते हो? तभी फिंगर बोलता है, अगर हम लूजर साथ नहीं रहे तो इस दुनिया में बचेगा ही क्या? हम दोनों एक दूसरे को इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम दोनों ही लूजर हैं। ये बोलते हुए अपने लैपटॉप की तरफ जाने लगता है और बोलता है, फिक्र मत करो, हम दोनों लूजर साथ में ही रहेंगे,
चाहे तरीका चाहे कैसा भी हो। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसपास सब जगह बस पानी ही पानी होता है, उसमें से आवाज निकल रही होती है, मेरे लॉर्ड वापस आ गए। हम देखते हैं उसमें से एक सी ड्रैगन निकलता है जो कि एक चट्टान के पास आकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ लाओतेंग, अब तो उसको नॉर्थन ही कहेंगे हम लोग, नॉर्थन खड़ा होता है। नॉर्थन बोलता है, समसन 2000 सालों बाद हम आखिर वापस मिल ही गए। इस जगह का ध्यान रख, लेकिन ये तुम्हारा शुक्रिया। मेरे साथ चलो घर आओ। हम देखते हैं ये सुनते ही वो ड्रैगन काफी तेजी से दहाड़ता है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें प्रिंसिपल की आवाज सुनाई देती है, वेल प्रोफेसर किलिन। तभी प्रोफेसर किलिन बोलते हैं, आज रात की बात करें तो फरवरी 12 है और मैनिया क्विंशन डैम के पास है। तो गाइज मैनिया इस शिप का नाम है जिसमें ये लोग मौजूद हैं। तभी अपने टकले चाचा प्रिंसिपल से परमिशन मांगते हैं ऑपरेशन को शुरू करने की। प्रिंसिपल ऑपरेशन शुरू करने की परमिशन दे देते हैं। तभी टकले चाचा उन चारों को बोलते हैं जो इस मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम सबने सुन लिया, मिशन अब स्टार्ट हो चुका है। तुम सबको अब स्टूडेंट नहीं एक प्रोफेशनल ड्रैगन स्लेयर समझा जाएगा। तुम सभी इलाइट सोल्जर्स को इस ऑपरेशन में मदद करने के लिए लाए गए हो। हम मिंगफे को देखते हैं जो उनकी बातें ना सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या भाई चूजियांग कहाँ है? मेरे जैसे बेकार बंदे को लाकर चूजियांग जैसे प्रो प्लेयर को क्यों नहीं लेके आए ये लोग? अभी हमें टकले चाचा की आवाज सुनाई जाती है, तो हम सभी साथ में मिलकर इस मिशन को पूरा करते हैं। मानिया में रखे सभी इक्विपमेंट्स पिछली बार से अपग्रेडेड हैं, इस हद तक कि इस पर चाहे कोई सा भी जीव अटैक कर दे इस पर कुछ नहीं होगा। तभी सीजा बोलता है, आपका मतलब जिसने ये शिंगवाकी पर अटैक किया था? तभी टकले चाचा बोलते हैं, वो ड्रैगन एम्परर का महान सर्वेंट था जो पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहा था। नोर्मा कहती है इस बार ड्रैगन से सामना होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन हमने उसकी भी तैयारी कर रखी है। हमारे पास 3 स्टॉर्म टॉर्पेडोज हैं। इन स्टॉर्म टॉर्पेडोज में एल्केमिकल बोरेट्स है जिसका एक अटैक अपने सामने वाले के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं मिंगफे को, ये इक्विपमेंट वाले तो काफी खतरनाक हैं। अभी टकले चाचा आगे बोलते हैं, डाइविंग टीम के पास एक स्पेशल बॉम्ब होगा जिसको उसे पैलेस के अंदर लगाना है और उसे तबाह कर देना है। अभी मिंगफे बोलता है, प्रोफेसर हमें उसे तबाह क्यों करना है? उसमें तो खजाना भी हो सकता है ना? तभी टकले चाचा बोलते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कामयाब नहीं है कि पूरे पैलेस पर कब्जा कर ले, और अगर ये ड्रैगन एम्परर के हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो सोच रहा होता है, क्या भाई मुझे बॉम्ब ले जाना पड़ेगा, लगता है मैं मरने वाला हूँ। तभी टकले चाचा आगे बोलते हैं, एग्जीक्यूटर यूनिट के रूल्स के हिसाब से मैंने 2 टीम्स बनाई हैं, जिसमें पहली टीम सीजा और रिन की होगी और दूसरी टीम नोनो और मिंगफे की होगी, और डाइविंग टीम पहली होगी जो बॉम्ब ले जाएगी। हम मिंगफे को देखते हैं जो काफी खुश हो जाता है। अभी हम रिन को देखते हैं जो अपना हाथ खड़ा कर देती है और बोलती है, मैं माफी चाहूंगी, आज का दिन स्पेशल है इसलिए मैं डाइव नहीं कर सकती। देखते हैं मिंगफे ने ये सुना ही होता है। तभी वो रिन को बताने लगता है, चिंता मत करो सब अच्छा होगा, अब देखो कितनी अच्छी चांद की रोशनी निकली हुई है, डाइविंग के लिए एकदम बढ़िया एकदम सिचुएशन है। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर बोल देते हैं, अगर ऐसी बात है तो टीम दूसरी यानी कि नोनो और मिंगफे ये बॉम्ब फिट करेंगे जाके। हम देखते हैं ये चीज़ सुनकर तो मिंगफे नोनो को समझाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं नोनो तो हाँ बोल चुकी होती है। तभी रिन भी उसका मजाक उड़ाने लगती है, बोलती है, लू मिंगफे आज तो देखो चांद भी कितना प्यारा है, आज डाइविंग के लिए अच्छा मौसम है, तुम्हें जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिंगफे चिल्लाते हुए बोलता है, तू मेरे से मजाक कर रही है, तू मेरे से बदला ले रही है। तभी रिन बोलती है, और क्या? सीन शिफ्ट होकर हमारा नोनो और मिंगफे को दिखाया जाता है जहां वो लोग अकेले होते हैं डाइविंग के लिए एकदम तैयार। नोनो बोल रही होती है, हमारे पास 3 घंटे का ऑक्सीजन है और जो हमसे केबल लगी हुई है, अगर कुछ खतरा होता है तो ये लोग हमें खींच लेंगे। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें कोई ड्रैगन मिलेगा या नहीं। फिर नोनो बोलती है, उन्होंने कहा कम चांस है। तभी मिंगफे बोलता है, मैं ड्रैगन एम्परर नॉर्थन की बात कर रहा हूँ। तभी हमें टकले चाचा की आवाज सुनाई जाती है, हो सकता है लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो हाइबरनेशन में होगा। हम मिंगफे को देखते हैं जो थोड़ा खुश होते हुए बोलता है, हाइबरनेशन मतलब सोता हुआ। अभी हम टकले चाचा को देखते हैं जो बोलते हैं, वो वेसल जो हम लाए थे, वो वेसल ही वो जगह है जहाँ ड्रैगन एम्परर अपना नया शरीर बनाता है, लेकिन नॉर्थन समय से पहले ही निकल गया। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन जब वो उस वेसल से निकला तब उसके पास इंसानी शरीर था, तो उसे एक असली ड्रैगन एम्परर बनने के लिए एक ऐसी जगह खोजनी पड़ेगी जहां वो आराम कर सके और ठीक हो जाए। तभी मिंगफे बोलता है काफी डरते हुए, और वो वापस ड्रैगन एम्परर क्यों बनना चाहता है? तभी टकले चाचा बोलते हैं, ताकि वो अपनी अल्टीमेट स्पिरिचुअल एनर्जी टच ड्रैगन का यूज करके अपने भाई का बदला ले सके। 4 रूलर्स ने
एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था। ये पावर ऐसी है कि ये पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है। हालांकि इससे उनका शरीर भी खत्म हो जाता है, तो वो आराम करते हैं, ठीक होते हैं और ड्रैगन्स में तब्दील हो जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि नॉर्थन वो पैलेस इस्तेमाल करे आराम करने के लिए। इस वजह से तुम्हारा गोल ये है, तुम्हें जो बॉम्ब दिया गया है उस पैलेस में फिट करके उस पैलेस को तबाह करना। अभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं नोनो और मिंगफे डाइव करते हुए उस पैलेस के गेट के सामने खड़े हो चुके होते हैं। अभी टकले चाचा की आवाज आती है, मिंगफे तुम्हारे पास जो की का ब्लड है उसे उस मूर्ति के ऊपर डालो। तभी नोनो भी उसे इशारा कर देती है। हम देखते हैं मिंगफे उस मूर्ति के ऊपर जैसे ही वो उस ब्लड की ड्रॉप को डालता है वैसे ही वो गेट खुल जाता है और वो गेट उन दोनों को ही अपने अंदर खींच लेता है। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोनो को होश आता है। हम देखते हैं नोनो बोल रही होती है, ये मैं कहाँ हूँ। तभी वहाँ मिंगफे आता है जो बोलता है, क्या हम नर्क में हैं? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। तभी नोनो नोरमा से कांटेक्ट करती है, नोरमा यहाँ आसपास का वातावरण कैसा है? तभी नोरमा बताती है, तुम मास्क खोल सकती हो, आसपास ऑक्सीजन है। तभी नोनो बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है? तभी नोरमा बोलती है, इस पैलेस को किसी ने एक्टिवेट कर दिया है। तभी नोनो बोलती है, इस पैलेस को तो सिर्फ। तभी नोरमा बोलती है, हाँ इस पैलेस का मास्टर ड्रैगन एम्पर नॉर्थन वापस आ चुका है। तो गाइज इसी के संग ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।